गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम बगीचा विषय पर निबंध करने वाले हैं। बगीचा या बगीचे की शोभा। तो बच्चों, इस निबंध में क्या आता है वह मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। बगीचा एक सुंदर जगह है। बगीचे में हरी हरी हरियाली और सुंदर सुंदर फूलों चारों तरफ खिले रहते हैं। बगीचे में जितने भी सुंदर सुंदर फूल लगे रहते हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और उनको देख के सभी लोग मदहोश हो जाते हैं। बगीचा कहाँ भी रहे लेकिन वो सबके मन को भाता है। बहुत सारे बगीचे सुंदर दिखते हैं। बगीचे में रंग बिरंगी फूल होते हैं जो सभी को आकर्षित करते हैं। बगीचे में खेलने के लिए छोटे बच्चों का एक मैदान भी होता है और उसके आसपास झूले भी रहते हैं। लोग सुबह शाम इस बगीचे में टहलने के लिए जाते हैं। उस जगह पे जाके इंसान को बहुत आनंद मिलता है। बच्चों को भी बहुत खुशी मिलती है। बगीचे में प्रकृति का सौंदर्य देखकर मन एकदम हल्का हो जाता है और चेतना का नया संचार मिल जाता है। बगीचे में फूलों की सुंदर खुशबू आने लगती है, उसके वजह से मन को स्फूर्ति मिलती है। बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, खासकर नीम के पेड़ हमें दिखाई देते हैं और नीम के पेड़ के नीचे ठंडक भी बहुत ज़्यादा मिलती है। पेड़ों पर कई पक्षियों का घोंसला बनाकर वह रहते हैं। हर सुबह में पक्षियों की चहकने की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। सभी लोग छुट्टी के दिन बगीचे में टहलने के लिए जाते हैं। उनके साथ साथ बच्चे लोग भी जाते हैं। बगीचे में जाकर बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। वो दिन भर बहुत सारी मौज मज़ा करते हैं। बगीचे में बच्चों का खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने भी लगे रहते हैं। कई स्कूलों में भी बच्चों को बगीचे में घूमने के लिए ले जाते हैं। बच्चों, आपने भी आपके घर के आसपास और कई सारे अलग अलग बगीचे देखे होंगे और बगीचे की शोभा में आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बगीचे की शोभा निबंध अब कैसे लिखते हैं वह बताती हूँ। तो बच्चों, निबंध में क्या लिखना है वह मैं आपको बताती हूँ। बगीचा यह एक सुंदर जगह है। जो लोग बगीचे को देखते हैं वो आनंदित और खुश खुश हो जाते हैं। बगीचा घर के सामने, स्कूल के सामने या शहर में होते हैं। बगीचा यह बहुत सुंदर जगह है जिसे देख के मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। मेरे घर के सामने भी एक बगीचा है। मेरा सबसे अच्छा स्थान बगीचा है। बगीचा मुझे बहुत पसंद है। बगीचे में हर प्रकार के पेड़ और पौधे लगाए हुए हैं। उस पौधे पर सुंदर फूल लगते हैं। उस बगीचे में लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद ऐसे विभिन्न रंगों के फूलों खिलते हैं। बगीचे में हरी घास भी है और बगीचे के चारों तरफ फलों के पेड़ भी लगाए हैं, जैसे कि नींबू, अमरूद और आम का पेड़ भी है। बगीचे में लगाए हुए पेड़ों पर पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। सुबह होने पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे बगीचे में नीम के बहुत पेड़ हैं। हमें गर्मियों की छुट्टियों में झूला करते हैं। मैं हर दिन मेरे बगीचे के पौधों को पानी देती हूँ। सभी पेड़ पौधे का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अनेक ज़रूरत के अनुसार मैं उनको खाद्य भी डालती हूँ। बगीचा
मुझे बहुत पसंद है। मुझे बगीचे में काम करने में बहुत आनंद मिलता है। हमें बगीचे को हमेशा सुंदर बना के रखना चाहिए। तो बच्चों, बगीचे की शोभा या बगीचे में आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और जो मैंने बगीचे की शोभा में क्या आता है वह भी आपको पहले बताया है, तो वह भी आप याद करके उसमें लिख सकते हैं। बच्चों, ये चित्र देखकर आपको कुछ याद आ गया होगा कि ये कोई कहानी है। तो बच्चों, ये कहानी इकाई 3 जब चल रही थी तब मैंने आपको यह कहानी पढ़कर बताई थी। तो इसको भी हमें निबंध की नोट में लिखना है। तो बच्चों, इस कहानी में क्या आता है वह तो आपको पहले से ही पता है। तो अब इसे कैसे लिखते हैं रूपरेखा के अनुसार वह मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों, ये चित्र देखकर आपको पता है कि ये कहानी किसकी है। तो ये कहानी जो है वह कबूतर और चींटी की है, और इसको हम दूसरा भी शीर्षक दे सकते हैं। उसका दूसरा शीर्षक है भलाई का बदला। तो बच्चों, इसकी रूपरेखा जो है वह है नाले के किनारे एक पेड़ पर कबूतर चींटी का नाला में बहना, कबूतर का देखना, पेड़ से पत्ता तोड़कर नाले में गिराना, पत्ते के सहारे चींटी का किनारे पर आना, एक शिकारी, कबूतर को निशाना बनाना, चींटी का शिकारी को काटना, शिकारी का निशाना चूकना, गोली की आवाज़ से कबूतर का उड़ जाना, और सीख। तो बच्चों, ये जो हमने बताया वह है इस कहानी की रूपरेखा, और अब जो मैंने नीचे लिखा है वह है कहानी। तो आप अपने हिसाब से भी कहानी लिख सकते हैं, और मैंने जो आगे आपको समझदार नन्ही में कहानी लिख कर दी थी वह भी आप अपनी नोटबुक निबंध की नोटबुक में लिख सकते हैं। गंगापुर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा नाला बहता था। उस नाले के किनारे पर बरगद का एक बड़ा पेड़ था। उस पर एक कबूतर रहता था। एक दिन दोपहर को कबूतर बरगद के पेड़ की एक डाली पर बैठा था। इतने में उसने देखा कि नाले के पानी में एक चींटी बह रही थी। वह किनारे के करीब आने के लिए छटपटा रही थी। कबूतर को इस चींटी पर दया आई। उसने तुरंत एक पत्ता तोड़कर नाले में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी पत्ते का सहायता से किनारे पर आ गई। उसने मन ही मन कबूतर को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उस बरगद के पास आया। कबूतर को देखकर उसने अपनी बंदूक से निशाना लगाया। कबूतर को तो इस बात का ख्याल न था। इतने में उस चींटी ने शिकारी को देख लिया। शिकारी गोली चलाने वाला ही था कि चींटी ने उसके पैर को काट लिया। शिकारी एकदम चौंक पड़ा। उसकी बंदूक से गोली तो छूट गई, पर निशाना चूक गया। गोली की आवाज़ सुनते ही कबूतर उड़ गया और उसकी जान बच गई। इस प्रकार चींटी ने कबूतर को जान बचाकर उपकार का बदला चुका दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भलाई करने वाले का सदा भला ही होता है, अतः हमें दूसरों का भला करते रहना चाहिए। तो आपको बच्चों ये कहानी हिंदी की निबंध की नोट में आपको लिखनी होगी।